आप सभी के भीतर विद्यमान और विराजमान आदि शक्ति को मेरा प्रणाम। आज आपको अति विलक्षण किंतु परम गोपनीय और महान रहस्यमय जिज्ञासा जो एक विशेष भक्त के द्वारा निवेदित है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रश्न है, प्रकृति को अपने वश में कैसे करें? तो इस रहस्य में प्रकृति को वश में करने का विज्ञान हम आपको बता रहे हैं। आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और ध्यानपूर्वक सुने। प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने के साथ ही मानव मात्र के लिए उपयोगी और परम लाभकारी, कल्याणकारी है। प्रकृति वह सत्ता है जो जीव जगत और ईश्वर इन तीनों को अपने आवरण में ले रखी है। इन तीनों को अपने अधिकार में जिसने ले रखा है वही प्रकृति है। प्रकृति आदि शक्ति का स्थूल रूप है। प्रकृति जीवन का नाम है। प्रकृति मृत्यु का नाम है। प्रकृति जो कुछ दिखाई दे रहा है दृश्य और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात अदृश्य, वह सभी प्रकृति ही है। इसीलिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलकर इस प्रकृति को अपने अधिकार में लिया जा सकता है और उसके पश्चात अनंत शक्तियों को अपने अधिकार में अनायास ही किया जा सकता है। ये भी उतना ही सत्य है। जिस तरह सूर्य को अपने अधिकार में लेने के लिए सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को वश में करना पड़ता है, उत्तरोत्तर किरणों के माध्यम से सूर्य तक सहज ही पहुंच सकते हैं। इसी भांति प्रकृति को अपने अधिकार में लेने के लिए सर्वप्रथम उसकी अति निकट शक्ति से संबंध बनाया जाता है। सिद्ध योगी और सिद्ध तांत्रिक इस पर विशेष अनुसंधान करते हैं। मेरे स्वयं का अनुभव है कि अगर आप अपने आप को भीतर से शांत कर लें अथवा अपने आप को बाहर से शांत कर लें तो किसी न प्रकार ये प्रकृति शनै शनै आपके अधिकार में आ जाएगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जो वाइब्रेशन है, स्पंदन है, ये सभी प्रकृति के द्वारा चलायमान है। निस्संदेह ये अति सरल होने पर भी अति दुष्कर लगता है और होगा भी क्यों ना, क्योंकि इसका विधान, इस पर इसका जो संविधान है वो अति प्रेम पूर्वक ही निवेदित होता है और इसके पश्चात इस सारी मूल प्रकृति पर मनुष्य अपना अधिकार कर सकता है। प्रकृति पर विजय प्राप्त सहजता से हो सकती है और इसके लिए आवश्यक है जिस तरह अंधेरे कक्ष को प्रकाशित करने के लिए दीप की आवश्यकता होती है, इसी भांति प्रकृति को अपने अधिकार में लाने के लिए जागृत पुरुष की आवश्यकता होती है, जिसे सिद्ध गुरु कहते हैं, जिसने अपने भीतर स्वयं की जो दिव्य शक्ति है अपने भीतर ज्ञान का दीप जला रखा है वही कर सकता है। हाँ,
ये सदैव याद रहे, जो कुछ दिख रहा है स्वप्न में घटित घटनाएं। जैसे आज रात में आपने जो स्वप्न देखा है वह स्वप्न अति महत्वपूर्ण है और वह स्वप्न आपके जीवन को स्पर्श करता हुआ अपने आप को, आपके चित्त को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को आंदोलित कर रहा है, कंपायमान कर रहा है। इससे स्पंदन भी भिन्न भिन्न तरह के उत्पन्न हो रहे हैं। इस सारी गतिविधियों को एक ही दिशा में मोड़ने पर प्रकृति स्वयं केंद्रित होने लगती है। इसके लिए कोई विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, केवल जागृत पुरुष की शरण में जाए, जिसने अपनी अंतः प्रकृति को वशीभूत कर रखा है। ऐसे पुरुष की शरण में जाए, तब अपने आप ही स्वयं ही ये घटना घटित होगी। उसके स्पर्श मात्र से, उनके दर्शन मात्र से आपके भीतर अन्य परिवर्तन होंगे, जो दृश्यमान नहीं, अदृश्यमान नहीं, फिर भी अनायास ही आपका पूरा व्यक्तित्व उसी ओर अग्रसर होने लगेगा, उसके वशीभूत होने लगेगा। आपको वो पुरुष, उनकी बातें, उनका रूप, उनका सौंदर्य, सब कुछ मन को भाने वाला लगेगा। तो इस तरह मनुष्य अनायास ही इस दिव्य प्रकृति को अपने वशीभूत करके प्रकृति का स्वामी बन सकता है। यही मनुष्य जन्म लेने का अर्थात मानव जन्म का उद्देश्य है, अन्य कुछ नहीं। घड़ी यंत्र के समान घूमता हुआ प्राणी भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपने आप को ही दुखी कर रहा है। इसका मूल कारण है कि जागृत पुरुष की शरण में न जाना। जागृत पुरुष के पास ही सत्य में प्रेम, यथार्थ प्रेम जागृत पुरुष के पास ही मिलता है। जो स्वयं ही सोया हुआ है वो किसी और कहाँ और कैसे प्रेम कर सकता है? ये बड़ा विकट प्रश्न है। आज संसार चारों ओर से ऊहापोह में जल रहा है, भिन्न भिन्न गतियों से दुखित हो रहा है। प्रकृति के विपरीत सभी में विकृति पैदा हो चुकी है। आज आवश्यकता है अपने भावों को एकाग्र करने की और उस तरफ एकाग्र करें जहाँ पर सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध गुरु हैं। उनके शरणों की ओर अपने चित्त को अग्रसर कर लो, उनकी सेवा में अपने आप का समर्पण कर लो, तो फिर पूर्ण परिवर्तन अवश्यंभावी है। एक ही दिन में, एक ही क्षण में, एक ही कण में ये परिवर्तित घटित होगा। इसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनंत प्रेम के लिए, शाश्वत प्रेम के लिए कोई मंत्र न हुआ है, न होगा। ये भी अनिवार्य और त्रिकाल सत्य है। अनेक मित्र लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि गुरुदेव जीवन के उत्थान के लिए आप अपना दिव्य ज्ञान बताएं, जिसमें कोई मंत्रों का ज्ञान न हो। तो आज हम आपको यही विज्ञान बता रहे हैं कि जब प्रकृति को अपने अधीन करना हो, प्रकृति की समस्त शक्तियों को, ये जितने भी शरीर हैं, जितने मनुष्य हैं, वो सारे आपके अधीन हो जाएंगे। निसंदेह ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी विज्ञान है, परंतु इसके लिए आपको भीतर से शांत होना आवश्यक है। एकांत और शांत मनुष्य ही यथार्थ में प्रेम कर सकता है और एकांत और शांत मनुष्य के पास ही प्रकृति अपने सारे रहस्य खोल देती है। इसके लिए आपको मौन रहने का अभ्यास करना होगा। मौन मनुष्य ही अधिकतम शांत रह सकता है।
तथा शांत रह करके आप प्रशांत बन सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो। और ये मनुष्य की जागृति की ओर सबसे बड़ा कदम होगा। इसी से ही तो कृष्ण प्रकट होते हैं, राम न प्रकट होते हैं। लेकिन यथार्थ में कृष्ण का व्यक्तित्व राम के व्यक्तित्व से भिन्न है। स्मरण रहे कि जीवन को परिपूर्ण रूप से जीने के लिए आवश्यक है कि एक सिद्ध पुरुष की, सिद्ध गुरु की शरण में जाए। उसका जो प्रभा मंडल है उसके घेरे में जाते ही आपके भीतर अनंत प्रेम का ज्वार प्रकट होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जो विकृतियाँ हैं वो सब शांत हो जाएगी और उसकी जगह करुणा, आनंद, दिव्य प्रेम, शांति प्रस्फुटित होगी। अधिक तो क्या कहे कि गूंगे के गुड़ के समान ही उसका जीवन बन जाएगा। जीवन का सौंदर्य खिल उठेगा। जो स्वप्न है वही यथार्थ घटित होता है, जो यथार्थ है वही स्वप्न में घटित होता है। ये मनोविज्ञान है। एक आवृत्ति के पश्चात दूसरी आवृत्ति। तो हम चाहते हैं कि तुम सभी एकाग्र होकर के, शांत होकर के अपने आप को सिद्ध गुरु की शरण में अर्पित कर लो। फिर देखो जीवन में चारों ओर ही नया सावन न खिल उठे तो कहना। इसके लिए स्थिरता आवश्यक है। चित्त को स्थिर करने के लिए आप अपने शरीर को स्थिर कर लो, बस काफ़ी है। सिद्ध स्वयं ही स्थिर हो जाएगा। दो धागे हैं प्रकृति को वश में करने के लिए। एक है शरीर को स्थिर रखना और दूसरा है चित्त को स्थिर रखना। इन दोनों में से एक का कार्य संपन्न होते ही दूसरा स्वयं अधीन हो जाता है। तो इस तरह आप विकारों से बच करके अपने जीवन को सौंदर्य युक्त बना सकते हैं। चारों ओर आपको सुंदरता ही दृष्टिगोचर होगी। नहीं तो अभी वर्तमान में जो तुम्हारा जीवन है बड़ा अशांत है। सोच रहे हो इतने सारे पैसे, रुपए, बंगले, गाड़ी होने पर भी तुम्हारे भीतर शांति का एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा ही विस्मयकारी दृश्य दिखाई दे रहा है। अब करे तो करे क्या, शांति बाजार में नहीं मिलती है, प्रेम बाजार में नहीं मिलता है। तो खरीदे कहाँ से, लेवे तो लेवे कहाँ से। ये दोनों वस्तु आपको रुपए पैसे से नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। इनका मोल भाव किया नहीं जा सकता है। ये शाश्वत है। इन्हें प्राप्त करने के लिए यथार्थ पूर्ण जागृत पुरुष की शरण में जाने से ये दोनों वस्तुएं आपको स्वयं ही प्राप्त होगी और तभी यथार्थ में आनंद प्रकट होगा, यथार्थ में दिव्य प्रेम प्रकट होगा। अनेक भक्त, अनेक मित्र इस प्रश्न से वंचित थे और इस दिव्य जिज्ञासा से, इस ज्ञान से वंचित थे। आज उन सबको इनकी जिज्ञासा की निवृत्ति हो चुकी है। इसी भांति आगे भी आपकी विकट जिज्ञासाओं का समाधान हम करते रहेंगे। तब तक आप दिव्य प्रकृति का और आनंद युक्त प्रकृति के सौंदर्य का पान करते रहें। परंतु वो भौतिक नहीं है, वो अभौतिक सत्ता है। उसी से जुड़े और जोड़े। इस वीडियो को अगर सुन करके आपके हृदय के भीतर जागृति का पुष्प खिल उठ रहा है तो आप इस वीडियो को अवश्य ही एक या अनेक व्यक्तियों को, मित्रों को संप्रेषित करें, जिससे ये धारा, ये ज्ञान की धारा आगे आगे चलते रहे। इसी के साथ आप सबके भीतर विराजमान आदि शक्ति
माँ कामाख्या को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप अपना अनंत प्यार ऐसे ही हम पर लुटाते रहें और हम अपना समर्पण आपके चरणों में करते रहें। जय माता की।